छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने एकत्रित हुए। शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकाली जो कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने ज्ञापन के माध्यम से सेवाकालीन शिक्षकों की समस्याओं और लंबित मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की है। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों की मांगे लंबे समय से लंबित है। शासन द्वारा इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। हम लोगों की आज की प्रमुख मांग है मैडम, जो टीईटी मुक्त किया जाए। तो शिक्षकों को यहाँ पर टीईटी अनिवार्यता के लिए उनके पदोन्नति को रोका जा रहा है। टीईटी अनिवार्य नहीं होने पर भयादोहन किया जा रहा है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों को 2028 तक राज्य सरकार को समय दिया गया है कि सभी शिक्षकों को टीईटी की पात्रता दिलवाया जाए, जैसे अन्य राज्यों में किया जा रहा है कि सभी जो विभागीय शिक्षक हैं उनके लिए विभागीय टीईटी का आयोजन किया जा रहा है। तो हम लोग की एक मांग है कि यहाँ भी विभागीय टीईटी का परीक्षा का आयोजन हो, जिसमें सभी शिक्षक सहर्ष रूप से तैयार हो पाएंगे। और दूसरी मांग हमारी जो पूर्व सेवा गणना है कि हमारे जो 20 साल की सेवा है उसको पेंशन के लिए नहीं गिना जा रहा है, पेंशन के लिए शून्य माना जा रहा है। तो हमारे जो अभी सेवानिवृत्त हो रहे हैं साथी, उनको 10 साल भी नहीं हो रहा है। तो अब पुरानी पेंशन में नियम ये है कि अगर आपकी सेवा अवधि 10 साल नहीं होती तो आपको 0 पेंशन दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पूर्व सेवा को पेंशन के लिए गणना किया जाए। और जो एक केंद्रीय वेतनमान की संरचना है जिसमें यहाँ पर राज्य के शिक्षकों का वेतन विसंगति हो गया है, तो उस संरचना को केंद्रीय वेतनमान के आधार पर किया जाए ताकि सभी जगह वेतन की जो है एकरूपता बनी रहे। राजपत्र संशोधन अभी जो 13 फरवरी 2026 को राजपत्र लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि मिडिल स्कूल एचएम, प्राचार्य जो और व्याख्याता, इनके बाद हम लोगों का जो है प्राचार्य पद पर पदोन्नति होगी। पहले क्या हो रहा था, हम लोगों को 25% जो है वो दिया जा रहा था स्थान कि रेगुलर का आपका 50%, 25% मिडिल एचएम और 25% एलबी संवर्ग। अब जो है बोला जा रहा है कि रेगुलर के बाद मिडिल स्कूल एचएम और उसके बाद एलबी संवर्ग का प्राचार्य बनने का जो है वो आपको दिया जाएगा। तो इसका भी हम संशोधन का मांग करते हैं कि हम अपनी मांगों को अभी तक कहाँ रखा है कि हमने अभी तक जो है माननीय जो मुख्य सचिव हैं, लोक शिक्षण संचालनालय अपने डीपीआई में भी रख चुके हैं, मुख्य सचिव जी से हो गए हैं और माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर कमलप्रीत सिंह सर से भी बहुत चर्चा हो गई हमारी प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ। और उन्होंने जो आश्वासन दिया है, तो हम लोग आश्वासन नहीं, हम लोग ठोस समाधान चाहते हैं कि हमारी जो मांगों पर जल्द विचार हो और इसका समाधान किया जाए। आज के ज्ञापन के बाद अगर आपकी मांगे नहीं सुनी गई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए आज का जो रैली है, इसका ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद इसका जो इसमें इस पर बैठक आयोजित करेंगे, इस पर विचार मंथन करेंगे और जो भी संघर्ष मोर्चा की रणनीति बनती है उस हिसाब से हम लोग जिला में कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। हमारी मुख्य मांग तो ये है कि आज 25 साल 30 साल सर्विस करने के बाद गवर्नमेंट कहती है या कोर्ट का आदेश है कि हमको टेट क्लियर करना है। तो आप बताइए क्या ये संभव है कि इस उम्र में भी हम टेट क्लियर करने जाएं? तो हमारी 25 साल, हमारी 30 साल की वो सेवा जो सेवा हमने बच्चों के लिए दी है, आज हमारे बच्चे पढ़ाए आईपीएस हैं, कलेक्टर क्या बोलते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और हम आज एग्जाम देने जाएंगे। तो जैसे बोलते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, हम मानते हैं इस चीज़ को, बट पढ़ने की उम्र नहीं होती, लेकिन अर्जन करने की जो एक क्षमता है उसमें तो वो तो प्रभावित होगा ना, वो तो प्रभावित होगा। और सवाल ये उठता है कि 25 साल के बाद, 30 साल के बाद यदि हम टेट का एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा सम्मान का क्या? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, हमारा सम्मान का क्या, ये बताइए आप।
सम्मान कहाँ रहा हमारा जो 30 साल सर्विस करके आज हम एग्जाम देने जाएं, और उन बच्चों के साथ क्या हम फाइट कर पाएंगे जो बच्चे आज हमारे साथ बैठेंगे? हमारे के खिलाफ आप लोग कहाँ गए हैं अभी तक? ये तो पूरे राज्यों में चल रहा है, अन्य राज्यों में भी चल रहा है, और अन्य राज्य पता नहीं और क्या क्या कर रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ में आज हमने पहली बार यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए एक रैली निकालेंगे अभी पर। मैम, अगर टेट की अनिवार्यता कर दी जाती है तो कितने शिक्षक प्रभावित होंगे? वो तो सर मैं ये कहना चाहूँगी, एक मिनट, शिक्षक तो शिक्षक हैं, वो प्रभावित तो नहीं होंगे, कुछ जरूर होंगे, क्योंकि 100% तो कहीं पर नहीं कहा जा सकता। टीचर है निकाल ही लेंगे, लेकिन ये गलत है कि हम टेट का एग्जाम देने जाएंगे। ये किसी कहीं से मतलब न्यायपूर्ण नहीं लगता, विसंगति ही है एक तरह से ये। नहीं तो टीचर है निकाल ही लेंगे जैसे भी करके।